એક પૂદગલસ્ય हि પાછો શબ્દથી છે એક પૂદગલ કી રચના જાનો, પણ આ પાઠમાંથી એક જ પૂદગલ છે हि આમ જોડ છે. એક પૂદગલ કી રચના એટલી આવ્યું, પણ આમાં તો કહે કે એક પૂદગલ કી हि નિર્માણ રચના નિશ્ચય. હા પૂદગલ કી हि એકાંત કથનચિત પૂદગલ કથનચિત જીવ કા. શું શૈલી! એકસ્ય પૂદગલસ્ય પાસે એકસ્ય પૂદગલસ્ય हि નિર્માણમ રચના. હા હા ગુણસ્થાન માર્ગના સ્થાન એક જ પૂદગલ જ એની રચના છે. હા આમ ગાતા મજાની સાધારણ લાગે ખબર કેટલું ભીડું સુંદર. ઓહો હે સાધવાર કયા ને निश्चय सा है पर्याय में है व्यवहार का साधवा. पर निश्चय जिसको आशा हुआ उसको पर्याय का ज्ञान साचा होता है. हम सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत पण सम्यक एकांत शिवाय एकदम. अभेद सम्यक एकांत जो है ये सम्यक एकांत है, उसका ज्ञान होने से पर्याय न विराग आदि है उसका ज्ञान होता है. अनेकांतिक सम्यक एकांत का ज्ञान हुआ तो उसमें अनेकांत का ज्ञान होता है. पर पहला सम्यक एकांत का ज्ञान नहीं, उसको तो पर्याय का पर्याय राग है मारी है पर्याय उसका ज्ञान नहीं, उसको व्यवहार ज्ञान उसका है. उस समस्त को रंग थी मांडी गंध दस स्पर्श अदुषाय संग्रहण संठान शुभ संकलेश परिणाम असंकलेश परिणाम શુભ પરિણામ એ બધા જીવના નિવૃત્તિ સ્થાન લબ્ધિ આદિ એ પૂદગલ એક જ પૂદગલની રચના જાણો. આ નિશ્ચય નહીં કા સિદ્ધાંત है परम शुद्ध नहीं. एक पूदगल की रचना जानो. इसलिए यह भाव पूदगल ये वस्तु पूदगल हि हो पूदगल ये वस्तु पूदगल जो हो. समझ में आया? કેટલું સ્પષ્ટ આચાર્ય પાછું અમરચંદ્ર આચાર્ય ટીકા કરતી કિયા પાછા ટીકા પર કલશ ચલાયા. नियम सार में तो क्षायक भाव सूक्ष्म भाव उसको भी परद्रव्य के दिया है. त्रिकाल ज्ञायक भाव में ये है नहीं, ये अपेक्षा से जीव में है नहीं, क्षायक भाव जीव में है नहीं. गुणस्थान मार्गन की बात क्या करता. અને ત્યાં પરદ્રવ્ય કહેવાય મારું.
उसमें जीव में है नहीं तो ठीक है। क्षायक भाव को, सूक्ष्म को पद्रव क्या स्वद्रव्य भगवान अखंडानंद भेद। બધા એક જ કર્યું છે, પોનું નથી એ કર્યું. એ નીચે વ્યવહાર નાખ્યો બંધાઓ બધો ચોપસી અપાણું બધું ના નાખ્યું. આચાર્યો દિગંબરો ગમે તે આચાર્ય એને એક સિદ્ધાંત જે સિદ્ધ કર્યું છે બધા કર્યું. ક્યાંક વ્યવહારથી ભલે વાત કરી હોય પણ વ્યવહાર જાણવા માટે કર્યું, આશ્રય કરવા માટે એમ નહીં. હા હા ત્યાં પદ્મનદીમાં તો વ્યવહારને પૂજ કયો છે. વ્યવહારથી પૂજ, કારણ દેવગુરુ શાસ્ત્ર ભગવાન સાક્ષાત છે. એ પૂજ વ્યવહારથી ન હોય તો પૂજ પણ રહેતું નથી. ભગવાન વ્યવહારથી વ્યવહાર પૂછે, નીચેથી નહીં. હા 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 હા. તો क्या है आत्मा? जो भूतगल ये हो, आत्मा न हो, क्यों कि सब विज्ञान घन. भगवान तो विज्ञान घन है. देखो अभेद दिया, एक विज्ञान घन है. ज्ञान का तो पुंज है, एकला पुंज है, एकला ज्ञान का पुंज है. उसको आत्मा कहते हैं. तो भेद निकल गया ना, रंगराज तो निकल, भेद निकल. स विज्ञान घन, स એટલે તે આત્મા તો એમ કઈ નીકળે. વિજ્ઞાન ઘન હે. ન આત્મા, ત્યારે તે આત્મા ક્યાં હે? આત્મા નહીં, भेद रंग राग आदि. तो ये आत्मा क्या? सब विज्ञान का नहीं, ये तो विज्ञान का नहीं. न आत्मा उद्गल वस्तु, न आत्मा બધા ભેદ આદિ. તો સવિજ્ઞાન ગાનો. પ્રભુ ભગવાન આત્મા તો વિજ્ઞાન ઘન है ને. રાગ તો નહીં, રંગ તો નહીં, પણ ભેદે નહીં. ये तो विज्ञान घन है ने. इसको यहाँ आत्मा कहते हैं. समझ में आया? जो दृष्टि का विषय विज्ञान घन है उसको आत्मा कहते हैं. इसलिए अन्य ये वर्णादि भावों से अन्य ही है ना. स्विज्ञान घन तत्व अन्य, તેનાથી બીજું ચીજ બધું अन्य है. वर्णादिक भावों से अन्य ही है, भेद आदि से अन्य ही है, राग से अन्य ही है. वर्णादिक भावों से अन्य ही है, ये अन्य ही है पाछू. अब यह कहते हैं कि इस ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना तो सब व्यवहार मात्र है. जी पजता जी सुहुमा बादराय चीव जी चीव देह सजीव समा
એ દેહના જીવની સંજ્ઞા, દેહની જીવની સંજ્ઞાથી સૂતે વ્યવહારો કતા ઉતા. पर्याप्त अनपर्याप्त जो है सूक्ष्म यरुबाद सभी व्यवहार से कई जीव संज्ञा देह को शास्त्र नहीं. શાસ્ત્રમાં તો આ કઈ ટીકા બાદર જીવ, सूक्ष्म जीव, एकंद्री, बहेंद्री, त्रिनेंद्री, पंचेंद्री, पर्याप्त. इस शरीर की संज्ञाओं को, ये तो शरीर ना नाम से, ये आत्मा ना नहीं. इस शरीर की संज्ञाओं को सूक्ष्म में, सूत्र में जीव संज्ञा रूप से कहा है. क्या किया कि बादल, सूक्ष्म, एकंद्री, महेंद्री, पंचेंद्री जो है कहा, ये तो शरीर की संज्ञा से सूत्र में कहा. जीव संज्ञा रूप से जीव की, शरीर के इस नाम से शरीर का, जीव का नाम कहा. शरीर का नाम से जीव का नाम कहा. वह पर की प्रसिद्धि के कारण, क्यों कारण कहा कि प्रसिद्धि ये एकंद्री, बहेंद्री, बहादुर, पर्याप्त. घी के घड़े की भांति व्यवहार है. જેમ ઘીનો ઘડો પ્રસિદ્ધ છે, ઘી પ્રસિદ્ધ. घी के घड़े की भांति व्यवहार है कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, प्रयोजनार्थ नहीं. जहां पर प्रयोजन उसमें कुछ है नहीं. घी नो घड़ो, क्यों? घी का घड़ा प्रसिद्ध है. घी प्रसिद्ध नहीं, खबर है उन लोग घी का घड़ा है. ऐसे आहार का, शरीर का नाम जीव का नाम से प्रसिद्ध है. बाकी कहा वस्तु ऐसी नहीं. अभी तो एक जीव ने कैसा कहना है, उसके यहाँ तो पहला तो इस बात है. घी के घड़े की भांति के जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ, उसमें प्रयोजन वस्तु नहीं. इसी बात को स्पष्ट करते हैं. ऐसा क्यों कहा? जीवनी संज्ञा में शरीर का नाम से क्यों कहा? पर्याप्त अपर्याप्त तो शरीर की संज्ञा नाम है. ये जीव का नाम से क्यों कहा? कि जगत उसको प्रसिद्धि देखते हैं. ये देखते हैं उप माटे कहा. जगत घी का घड़ा देखते हैं, घी है ऐसा नहीं देखते. पानी का घड़ा, घी का घड़ा, दूध का घड़ा, ये प्रसिद्धि है ना नियम के. ऐसे बादर जीव, पर्याप्त जीव, ये प्रसिद्ध है बाहर में. ये प्रसिद्ध, वो चीज प्रसिद्ध नहीं हुई है. जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर वे दर्शन देते हैं. घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है. देखो, એને તો ઘીનો ઘડો જ એને ખ્યાલમાં છે. કોઈ પુરુષને જન્મથી લઈકર માત્ર ઘી કા ઘડા, घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है. उसके अतिरिक्त दूसरे घड़े को न जानता हुआ, इसके वो दूसरे घड़े को न जानता हुआ, एक घड़े को तो जानता नहीं. घी का घड़ा, घी का घड़ा है. उससे समझाने के लिए जो ये घी का घड़ा है सो मिट्टी में है. क्या कह दिए?
दूसरे घड़े को न जानता, बीजा घड़ा नहीं जानता, घीनो घड़ो, पानी नो घड़ो, मध नो घड़ो, ये कहीं नहीं जानता, आप घीनो घड़ो। उसको समझाने के लिए यह घी का घड़ा है, भाषा है क्या? घी का घड़ा है, माटी में है। बड़ी प्रसिद्धि ने कारण ऐसा पहला कहा, घी का घड़ा प्रसिद्ध है, उसको जन्म से, तो उसको इस शब्द से कहा, घी का घड़ा माटी में है। दूसरे घड़े को ना जानता था, कोई बीजा घड़ा, पानी नो घड़ो, घीनो घड़ो, एक देख। उसको कहा, घी का घड़ा है सो मीठी मई है। घी का घड़ा है सो मीठी मई है, माटी घी मई नहीं। ये घड़ो घी मई नहीं, घी का घड़ा है, ये मीठी मई है, ये घी मई नहीं है। समझाने में आ रही थी लिया। इस प्रकार समझाने वाले के द्वारा घड़े में घी के घड़े का व्यवहार किया जाता है। जो घड़ा में घड़ा नो व्यवहार किया जाता है, घड़े में घी के घड़ा का व्यवहार किया जाता है। क्यों? कि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। पहली बात लिखी थी ना, जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इस अज्ञानी लोग को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव प्रसिद्ध है। बादर ने, पर्याप्त ने, अपर्याप्त ने, એ રીતે પ્રસિદ્ધ છે, અનાદિથી એની દ્રષ્ટિ ત્યાં છે ને। अशुद्ध जीव प्रसिद्ध है, वह शुद्ध जीव को नहीं जानता। જેમ ઘીનો ઘડો પ્રસિદ્ધ છે, એ નિરાઘડાને જાણતો નથી, જીવને ઘીને જાણતો નથી। ઘીનો ઘડો છે માટીનો, એને જાણતો નથી। ઘીનો ઘડો નથી, એ તો માટીનો ઘડો છે। એટલે ઘીનો ઘડો કહીને માટીમાં છે ઘડો એમ કહા। एम एक घी का घड़ा प्रसिद्ध, इसी प्रकार अज्ञानी लोग को अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है। शुद्ध जीव को नहीं जानता, उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए यह वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है। वर्णादिमान जीव है एम कही ने सो ज्ञानमय है। वर्णादिमान जीव तुम प्रसिद्ध, वर्णादिमान तने प्रसिद्ध है तो वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है। जो आ तो आ गौतम में कहूं भाई, ए चेतन जी, गौतम नो कहूं समझाने मचे कहूं છું વ્યવહારથી। ત્યાં કે જોયો વ્યવહારથી પણ લાભ થાય છે। અરે શું થાય? જગતના સ્વચ્છંદના પાર મળે। शुद्ध जीव को नहीं जान, उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए, जो शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए ये वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है। वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय व्यवहार से बताया। वर्णादिमय नहीं, ये ज्ञानमय भगवान है। वेद नहीं, राग नहीं, रंग नहीं। इस प्रकार जीव में वर्णादि मानने का व्यवहार किया गया है। वर्णादि मानने का व्यवहार किया गया क्योंकि उस अज्ञानी के लोग को वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध है। आ कारण है प्रसिद्ध है
बाकी वर्णादिमान कही नहीं कि ज्ञानमय है। हाँ, व्यवहार करने में आया, पर व्यवहार किया है तो सत्य है और उससे लाभ है ऐसा कहीं है नहीं। पर उसको ज्ञान होता है ना, इनके पण ज्ञान होता है तो भी उसको समझ में आया क्या वर्णादिमान नहीं ज्ञान में है। व्यवहार से ज्ञान हुआ, पर उसको व्यवहार आदरणीय अनुसर करने लायक है ऐसा नहीं विशेष कहेगा।